नवयुवक अपने कंधे पर झोला टांगे तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसका नाम विक्रम था। वो गांव काठपुर में रहता था और उस रात किसी जरूरी काम से देर हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बार बार वो पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वो गांव के पुराने कुएं शिव छाया कुआं के पास पहुंचा, उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसका मन कर रहा था कि पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाए। आलतू फालतू मत सोच, हे भगवान, बस सही सलामत घर पहुंचा दो। उसने अपने कदम और तेज कर दिए। तभी उसके कानों में पायल की छन छन गूंजी। उस आवाज को सुनते ही उसके पैर जमीन में गिर गए। उसी पल उसे अपने कंधे पर किसी के छूने का एहसास हुआ। हिम्मत जुटाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने लाल घूंघट ओढ़े एक स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही मौत की ठंडक महसूस हो रही थी। डर से विक्रम का गला सूख गया। तभी उस स्त्री ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अगले ही पल एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। विक्रम बिना आवाज किए जमीन पर ढेर हो गया। अगली सुबह कुएं के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। ये पांचवी मौत है 2 महीनों में। कहा था ना रात में इधर मत जाया करो। ये कोई आम भूत नहीं है, ये देवी क्रोध है। एक बुजुर्ग बोला, ये छाया देवी का प्रकोप है। कुएं पर उनका आसरा बनाना होगा। रोज भोग चढ़ेगा और सूरज ढलने के बाद कोई भी उधर नहीं जाएगा। डर के मारे गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया। मूर्ति नहीं थी, बस एक खाली स्थान जहां रोज भोग रखा जाता। लेकिन मौतें नहीं रुकी। उस रात, गहरी काली रात में, एक लड़की काले कपड़ों में, चेहरे पर काली शॉल ओढ़े, हाथ में एक पोटली लिए कुएं के पास आई। उसका नाम था अनवी। उसने कुएं के पास बैठकर हल्दी कुमकुम चढ़ाया, फिर अपनी उंगली काटकर खून की बूंदें टपकाई, एक तेल का दीपक जलाया। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब शांत हो जाओ, गांव वालों को मत मारो। 3 महीने पहले की सच्चाई। 3 महीने पहले इसी कुएं के पास रात 2:30 अनवी एक यज्ञ कुंड जलाए बैठी थी। बंधा हुआ मुर्गा, नर कंकाल की खोपड़ी में भरा खून और धीमे धीमे मंत्र। तुम्हें जागृत होना ही होगा। आज की रात बिना तुम्हें उठाए मैं नहीं जाऊंगी। मुर्गे की बलि दी गई और तभी कुएं के भीतर से एक आत्मा निकली, वही लाल घूंघट वाली स्त्री। जाओ और उन्हें खत्म कर दो, मुझे बदला चाहिए। बदले की आगवा आत्मा सीधे गांव के एक घर पहुंची। दरवाजे पर ठक ठक। घर के मालिक सुरेश ने दरवाजा खोला और अगले ही पल उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। उसका चेहरा पूरी तरह नोचा हुआ था। एक एक कर मौत सुरेश के बाद उसका भाई अजय, फिर उसकी मां कमला, देवी, 13-13 दिन के अंतराल में तीनों मारे गए। गांव वाले कहने लगे, ये कोई आत्मा नहीं, ये श्राप है। असली वजह, 4 महीने पहले राधिका नाम की एक नवविवाहिता का पति मर गया था। घर में उसके 2 देवर, मोहन और ललित। उनकी नीयत खराब हो गई। राधिका डरकर भागी और अपनी इज्जत बचाने के लिए शिव छाया कुएं में कूद गई। वही थी लाल घूंघट वाली आत्मा और उसे जागृत किया था उसकी छोटी बहन अनवी ने। अंतिम भय। लेकिन आत्मा काबू से बाहर हो चुकी थी। वो अब निर्दोषों को भी मार रही थी। अनवी आखिरी बार उसे शांत करने कुएं पर पहुंची। तुम मेरी बहन हो, मुझे मत मारो। लेकिन आत्मा बोली, मृत्यु के बाद कोई रिश्ता नहीं बचता। और अनवी की भी गर्दन मरोड़ दी गई। डर के मारे कांटपुर गांव पूरी तरह खाली हो गया। लेकिन आज भी उस वीरान गांव में लाल घूंघट वाली आत्मा भटकती है और जो भीशी बछाया कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बरसों बीत चुके थे। कांटपुर गांव अब सरकारी नक्शों में भी उजड़ा हुआ क्षेत्र कहलाने लगा था। कोई वहां नहीं जाता था। न रास्ता ठीक था, न मोबाइल नेटवर्क और न ही कोई हिम्मत। लेकिन एक रात पुलिस की जीप रुकी। 3 लोग उतरे। इंस्पेक्टर आरव सिंह,
महिला सब इंस्पेक्टर नैना और लोकल गाइड शंभू सरकार को शिकायत मिली थी